लोग को जीना मुश्किल हो गया है सर, हम लोग को निजात दिलवाइए। हम लोग बहुत परेशान है, गांव का नाम नहीं बताते, बहन बेटी का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, हम लोग का बहुत परेशान। हम लोग सर इस पर निजात दिलवाइए, हम लोग को न्याय कराइए सर। हम लोग का जीना मुश्किल हो गया है, हम लोग का चलना मुश्किल हो गया। मेरी बेटी बहन बाहर नहीं निकल रही है, पढ़ने नहीं जा पा रही है। अफजल अली हमारे खास बुआ के लड़के हैं, लेकिन जो है वो तवायफ के लड़के हैं, यानी जिसे लोग रंडी कहते हैं, वैश्यवृत्ति कहते हैं, वो उसी से पैदा हुए हैं। जाइएगा तो कुछ गंदे गंदे वीडियोस जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगते हैं। तो वायरल जब होने लगते तो अगल बगल गांव के रिश्तेदार के लोग जो है, काफी लोग गांव को लोग कहते हैं यार आपका गांव तो पहले जो है कि तवायफों के नाम से प्रसिद्ध था, वैश्यवृत्ति भी होती थी, लेकिन इतना चरम पे नहीं था। आज सोशल मीडिया के माध्यम से इतना फैल चुका है। जब 1237 गांव में जब ये धंधा नहीं हो रहा है तो हमारे गांव में कैसे हो, हम कैसे इसको बर्दाश्त करें। कोई आता है दारू पीकर दरवाजा 12 बजे रात को खटखटाता है, किसी को बोलबाजी कर देता है। दुनिया की कोई भी बहन या दुनिया की कोई भी बेटी या दुनिया की कोई भी भतीजी क्या अपने बाप, क्या अपने भाई, क्या अपने चाचा के साथ संबंध बनाएगी? शारीरिक संबंध किया, आया, मुजरा सुना, नाच गाना सुना, तबले की थाप का आनंद लिया और बिस्तर को गर्म किया, बच्चे का बाप बन गया। लेकिन बाप कहलाने में शर्म क्यों आ रही है? ऐसा ही तवायफों के नाम से इस गांव को जाना जाता है। यह है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का बसुका गांव, जो भदौरा विकास खंड में आता है। यहाँ की गलियां कभी गुलजार रहती थी और उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई प्रांतों के लोग यहाँ गायन और वाद्य यंत्रों का आनंद लेने आते थे और नृत्य देखते थे। यहाँ झूमर, दादरा, यहाँ तमाम पारंपरिक गीतों से यहाँ की जो तवायफ लोग थी, जो नर्तकियाँ थी, वो उनका मनोरंजन करती थी। तमाम बड़े बड़े समारोह में भी जाती थी। अब आरोप लगा है कि इन तवायफों ने, इन लोगों ने देह व्यापार करना भी शुरू कर दिया है, पहले से भी करती हैं और इनके यह परिवार नहीं बसाती हैं। विरोध शुरू हुआ है और विरोध यहाँ से थाना पुलिस होते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ उप जिला मजिस्ट्रेट और डीएम से लेकर के शासन तक पहुँचा है। आइए हम बात करते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग और कैसे यहाँ इस गांव में अब तिलकहरू नहीं आते। तिलकहरू नहीं आने का मतलब यह है इस गांव में सवर्ण भी हैं, यानी ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, अन्य जात के लोग हैं और मुसलमान बिरादरी के लोग भी हैं। जो तवायफ लोग हैं वो नट बिरादरी से संबंध रखती हैं। अब इस गांव में लोग शादी विवाह करना भी नहीं चाहते। जैसे ही बसुका का नाम आता है लोग इससे दूर हो जाते हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या मामला है भाई, क्या विरोध आप लोग कर रहे हैं? नाच गाना पसंद नहीं है क्या? गुरुजी देखिए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम और नजदीक आइए। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली, ग्राम पोस्ट बसुका का निवासी हूँ। मैं वर्तमान में प्रधान पुत्र हूँ। विरोध हमारा ये है कि काफी दिनों से मतलब मुजरा होता था। हमारा गांव मुजरा से प्रसिद्ध है, यानी फेमस है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वैश्यवृत्ति का रूप ये लेने लगा जी। तो लोग 1983 में इसका विरोध किए, लेकिन सोशल मीडिया न होने के वजह से लोगों की आवाजों को दबा दिया गया। अच्छा, 1983 में क्या विरोध हुआ था? क्या देह व्यापार उस समय भी होता था इस धंधे के आड़ में? जी हाँ, यही तो विरोध था। धीरे धीरे उस समय फैलने लगा, देह व्यापार का ही विरोध हो रहा था। तो क्या हुआ कि उसी समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तुलसी राजभर की, जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है और फिर लोग पीछे हटने लगते हैं। फिर क्या होता है कि 2010 के आसपास हमारे छोटा मोहल्ला करके, हमारे गाँव में 2 बस्तियां जहाँ पे ये काम होता है, तो उस मोहल्ले में एक लड़के को गोली मार दी जाती है, वह किसी तरह बच जाता है। बचने के बाद फिर अगर आज से 4 महीने पीछे आप जाइएगा तो कुछ गंदे गंदे वीडियोस जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगते हैं। तो वायरल जब होने लगते तो अगल बगल गांव के रिश्तेदार के लोग जो है, काफी लोग गांव को लोग कहते हैं यार आपका गांव तो पहले जो है कि तवायफों के नाम से प्रसिद्ध था, वैश्यवृत्ति भी होती थी, लेकिन इतना चरम पे नहीं था। आज सोशल मीडिया के माध्यम से इतना फैल चुका है। और तो गांव के लोग क्या करते हैं कि गांव के लगभग, हमारे गांव में लगभग 36 जातियां यहाँ निवास करती हैं। तो गांव के लोग प्रधान जी के पास आते हैं, प्रधान जी इससे पहले आपकी पत्नी प्रधान थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था, यह काम हो रहा था, लेकिन इतना खुले में नहीं हो रहा था। तो हम लोग चाहते हैं कि ये गंदगी जो है गांव से साफ हो। तो प्रधान जी ने कहा देखिए अगर गलत हो रहा है तो मैं गलत होने नहीं दूंगा। दूसरी चीज, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो मैं आपका
साथ दूंगा। तो उसी के पश्चात क्या होता है कि भाई जीआरएस के माध्यम से अफजल अली हमारे खास बुआ के लड़के हैं, लेकिन जो है वो तवायफ के लड़के हैं, यानी जिसे लोग रंडी कहते हैं, वैश्यवृत्ति कहते हैं, वो उसी से पैदा हुए हैं। तो उन्होंने जीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री एक चीज बताओ, एक चीज थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। वह तवायफ के लड़के हैं, जी उनके पिता कौन थे? वही तो लड़ाई हमारी यही है। लड़ाई यही है कि अफजल भाई जो हमारे बुआ के लड़के हैं, भाई इंजॉय करने लोग आए यहाँ, वैश्यवृत्ति करने आए और अपना कलंक छोड़ के चले गए। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़े होने लगे, समाज में आने जाने लगे, तो लोग जब पूछने लगे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो समाज में सिर नीचे हो जाता था, आंख से आंसू आने लगता था। तो उन्होंने उसी दिन से कसम खा लिया कि जो है कि मेरे साथ जो गलत हुआ है, आने वाले नस्लों के साथ ये चीज न हो। तो उन्होंने विरोध चालू किया और आज आप क्या नाम है उनका? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल को लोगों ने पूछा तुम्हारा बाप कौन है? बाप तो कोई है नहीं, बाप तो कोई होगा ही। बाप तो कोई आया और फिर एंजॉय करके चला गया। माँ ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा फिर बाप को खोजता रह गया, बाप नहीं मिला। ऐसा ही इस गांव में कुछ परिवार जो धंधा करते हैं, अब बताया गया कि अब वो देह व्यापार भी करने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन लगभग 40-50 साल पहले यह चीजें शुरू हुई और बाप का नाम नहीं मिल पाता था। सैफ के प्रधान परिवार ने इस लड़ाई को शुरू किया है कि हम इस कलंक को मिटाएंगे और गांव को एक सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए इस गांव को हम एक उस स्तर पर हम शामिल करेंगे। ऐसा ही कहना है। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब हम सामाजिक स्तर पे इसको करेंगे। दरअसल मामला कि ये लोग कह रहे हैं, मैं इस चीज को स्वीकारता हूँ कि हमारे पूर्वज वो थे, लेकिन बदल से भारत। अच्छा सर, आपका भी परिवार उसी में से है? जी, तो हमारे मतलब जी उस जी परिवार में से ही? जी, हमारी दादी खुद तवायफ थी। अच्छा जी, जिससे मेरे पिताजी पैदा हुए, यानी जो ग्राम प्रधान वर्तमान में है। तो भाई जब हम लोग समाज में आने जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी कि भाई दूसरा कोई गंदगी साफ नहीं कर पाएगा, अगर नाली को साफ करना है तो नाली के अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो प्रधान जी बोले कि जब गांव चाह रहा है इस गंदगी को साफ करने के लिए, तो कतई हम तैयार हैं और हम पीछे हटेंगे नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब वीडियो वायरल होने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और तत्काल ही चौकी इंचार्ज कामाख्या धाम आके इन लोगों को यहाँ मना कर दी कि भैया आप लोग ये सब काम न करिए। इसके पश्चात इन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लिया। वो भी रजिस्ट्रेशन एक सोसाइटी का है जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। उसमें यह उल्लेख कहीं भी नहीं है कि आप वेश्यावृत्ति, चाहे अश्लील नाच गाना, चाहे मुजरा जैसे वाहियात काम करो। तो ये रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात एसडीएम सेवराई के पास चली गई और एसडीएम सेवराई ने इनको अनुमति दे दी है कि भैया आप अपना काम करिए। लेकिन हम क्या किए, गांव के लोग क्या किए कि हम लोग जिला अधिकारी महोदय के पास गए और अपनी बातों को रखे। तो तत्काल ही उन्होंने फोन लगाकर एसडीएम सेवराई को जो है कि फटकार लगाया और बोला कि वैश्यावृत्ति या मुजरा भी जो है कि इसका भी परमिशन दिया जाए, तत्काल ही उसको बंद कराया जाए। तो बंद हो चुका है लगभग 4 महीने से और आशा ही नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज की हम नहीं वो करेंगे। हम एक बात बताते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं एक समय ऐसा था कि जैसे भैंस है और गोबर जो ये करती है, तो गोबर में से अनाज निकाल कर खाया जाता था उस समय। लेकिन वो चीज़ अब खत्म हो गई। आज अगर एक बिस्किट का पैकेट खुल के अगर बिस्किट गिर जाता है तो रोड पे से कोई नहीं उठाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आज दुनिया चांद पे जा रही है, लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी नए भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे गांव के भी, हमारे मोहल्ले के भी, हमारे बिरादरी के लोग भी आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इससे ऊपर उठ के देखें। और बच्चे को बाप का नाम मिले। बच्चे के बाप बिना नाम का, बिना नाम और बिना बाप के नाम का बच्चा नहीं होगा। एक चीज बताओ, जैसे ग्राम पंचायतें विकसित हो रही है, ठीक है, और हर अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं लगाए जा रहे हैं। लोग बाहर से आते होंगे, दिन में भी आते हैं, रात में भी आते होंगे, कोई समय रात रुक करके। तो क्या गांव में एक सीसी फुटेज कैमरे नहीं लग सकते कि पहचान हो कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं? हाँ, ये और उसका रिकॉर्ड हो सके। दरअसल क्यों नहीं कर रहे? इसका व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि अभी तक यह बात मन में आई थी कि नहीं की? ऐसा मन में बात आई थी, कैमरे वाले से भी हमने बात कर लिया था। कैमरा कई गांव ऐसे हैं प्रदेश में जहां कैमरे लगे हुए हैं। मैं आपकी बातों से संतुष्ट हूं और ये प्रयास नहीं बल्कि ये किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो लोग है जो ये काम करता है, ऐसे तो पूरा गांव ही हमारा, बहन बेटी सब कोई रिश्ता में कोई ना कुछ लगेगा, मैं इसको नकार नहीं सकता। ये लोग रोजगार की बात कर रही हैं, आर्थिक स्थिति की बात कर रही हैं, तो इनके पास इतना पैसा है कि पूछिए मत। इनके घर में हमारे जैसे लड़के हैं, क्या वो लड़के कंपनी में काम नहीं कर सकते, अपने बहन को, अपने माँ को खिला नहीं सकते हैं? मेरा सवाल उन लड़कों से है। और यदि आपको ये गंदा काम करना है तो
आप गांव से बाहर चले जाइए। हम हमारे कहने का मतलब है कि पलायन का मतलब कि आपसे हम हर संबंध रखेंगे। अगर आपको गंदगी में रहना है तो रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव से बाहर जाके शहरों में करिए। हमारे कहने का मतलब ये है। और ये अगर आप इन लोगों का सर्वे करिएगा तो लगभग हमें जहां तक अनुमान, मैं क्योंकि उसी परिवार से, क्योंकि मैं इनके बारे में जानता हूं, मैं खुद वही हूं, तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप जाइएगा पता करिएगा तो लगभग हर शहर में इनका फ्लैट मिलेगा। 2-2 1-1 हजार स्क्वायर फीट में इनका घर है, दुकान है, मकान है। बताइए, गरीब ये कहीं से भी नहीं है। ये तो सिर्फ बहाना। हाँ, इनका एक उपाय है कि कम दिन में अधिक पैसा अगर बाहर इनके मकान है, बाहर इनका है, तो क्यों नहीं वहीं जाकर के? हमारे यही सवाल है, यदि आपको करना है तो हमारे गांव में लगभग 20 घर ये काम करते हैं, लेकिन 10 घर जो है गांव से बाहर करता है, तो ये 10 जो घर है ये भी बाहर चला जाए। हमें इनसे कोई लड़ाई नहीं है, हम इनसे उतना ही संबंध रखेंगे, लेकिन हमारे कहने का मतलब हम इनके काम से घृणा है, इनके काम से नफरत है। अगर काम करना है तो गांव से जाके बाहर करिए। यह है मोहम्मद सैफ, ग्राम प्रधान के लड़के हैं, और इनका यह कहना है कि गांव से गंदगी दूर होनी चाहिए। पूरा मामला मैं संदर्भित करूंगा गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट। और बताइए सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गाजीपुर जिला में 1237 गांव है। 1237 गांव में अगर कहीं भी नाच मुजरा या वेश्यावृत्ति होता हो तो आप हमको बताइए। आप पत्रकार हैं, आपसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि 1200 गांव में, जब 1237 गांव में जब ये धंधा नहीं हो रहा है तो हमारे गांव में कैसे हो? हम कैसे इसको बर्दाश्त करें? कोई आता है दारू पीकर दरवाजा 12 बजे रात को खटखटाता है, किसी को बोलबाजी कर देता है। आप प्रधान जी सीसी कैमरे लगवा रहे हैं, हम ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। और सर अभी तो 4 महीना, जैसे देखो वहाँ यूपी 60 गाड़ी है, ठीक है, तो उससे अभी मोबाइल पर पता लग जाएगा कि ये गाड़ी किसकी है। अगर आई तो किसके घर आई, कहाँ रिश्ता है, तो यह सब पता लग जाएगा। आपके तो मीडिया के माध्यम से वो लोग बोल ही रही हैं कि हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग नाच मुजरा करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो आपको भी प्रूफ दिखाई होंगी या नहीं दिखाई होंगी। हम कहना चाहते हैं कि प्रधान को लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि 2 लाख रुपया मांग रहा है, 4 लाख, कभी 4 लाख रुपया कह रही हैं। प्रधान ये मुद्दा उठा दिया गांव की सफाई करने के लिए, तो प्रधान पर दोहमत लगा रहे हैं। प्रधान इससे वंचित नहीं है, प्रधान खुद तबायब का लड़का है, वो खुद कह रहा है कि मैं तबायब का लड़का हूं। लेकिन जिस समाज में अब हम बैठने लगे, उठने लगे, हमको शर्म आने लगी, तो वो चीज को खत्म कर रहा है। इससे क्या उसको परेशानी तो नहीं है, लेकिन वो लोग ब्लेम लगानी है। और सर आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारे गहमर थाना में ऐसा ये लोग कर रही हैं जा जाकर कि हम लोग गरीब को झूठ मूठ का ये छेड़खानी और बलात्कार में और इसमें हम लोग को फंसा रही हैं। इस लोग से हमको निजात दिलवाइए। हम डीएम साहिबा से अपना अपील कर रहे हैं, डीएम साहिबा, कि हम लोग को इससे बचाइए। ये लोग हम लोग को धमकी दे रही हैं, ये हम लोग को छेड़खानी में ये लोग फंसाने के लिए चाह रही हैं। अभी तत्काल आज के दिन एक लड़का को फंसा दिए लोग, झगड़ा लड़ाई करके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अजीम है सर। अच्छा, आपके परिवार में भी ऐसा? मेरा परिवार, मेरा लड़का का नाम अरमान है। सुनिए, मेरे परिवार में कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा का नाम अरमान है, मेरा नाम अजीम है, मेरा बाप का नाम निसार है, मेरे बाप का नाम तफीक है, उनके बाप का नाम महबल्ली है, उनका बाप का नाम दीदर है, उनके बाप का नाम जवाहिर है। हमारा पूरा 7 खानदान, अब मैं वही 7 खानदान का नाम बता देंगे। अब वही मैं जानना चाह रहा था कि ऊपर जाते जाते बढ़ते बढ़ते कोई जवाहिर रहा होगा। हाँ सर, बोल रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। कोई हिंदू नाम रहा। सुनिए, पहले के लोग थोड़ा ये मजहब से कुछ कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो कभी किसी का नाम कैसा भी नाम धर देते थे। कभी आपको सुनने में आता होगा डमरुआ, तो घुरहुआ, तो घुरवा, तो टमाटरवा, तो बैगनवा, पहले ऐसा ही नाम चलता था सर। तो नाम लोग धरते थे। इतना गुटखा क्यों खाते हो? सर यही बात है कि हम लोग को निजात 2.5 रुपए का एक मिलता है, कितना खाते हो? हमको निजात दिलवाइए सर। हम लोग बहुत पीड़ित, हम बहुत मजबूर है सर। हमको लग रहा है इसी चिंता में है गुटखा खाने। हम लोग बहुत मजबूर है सर, हम लोग बहुत परेशान है, इससे हम लोग को निजात दिलवाइए सर। हम लोग को जीना मुश्किल हो गया है सर, हम लोग को निजात दिलवाइए।
दिलवाइए। हम लोग बहुत परेशान है, गांव का नाम नहीं बताते, बहन बेटी का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, हम लोग का बहुत परेशान। हम लोग सर इस पर निजात दिलवाइए, हम लोग को न्याय कराइए सर। हमारे डीएम साहिबा को आप पहुंचाइए, उनको दिखलाइए सर, हम लोग बहुत परेशान है इससे। हम लोग का जीना मुश्किल हो गया है, हम लोग का चलना मुश्किल हो गया। मेरी बेटी बहन बाहर नहीं निकल रही है, पढ़ने नहीं जा पा रही है, ये लोग हमको परेशान किए सर। हमको निजात दिलवाइए सर, मेरा यही कहना है। आपके पैर पर गिर रहा है सर, किससे हमको निजात दिलवाइए सर, हम लोग बहुत परेशान है, यही बात आप बहुत भी कह रहे हैं? परेशान है। बात सही है जो लड़का बोल रहा है। बहुत परेशान है सर नाम हम लोग। हमारा सोनू है, बात सही है। और लोग कह रही खाली इन्हीं लोग कह रहे हैं, राजभर लोग भी कह रहे हैं। अगर आपको सर्वे करना हो तो जाके कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सफाया यहाँ से हो जाए लोग अपने बाहर कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रात बिरात के आ रहे हैं लोग, पेशाब कर रहे हैं। गांव के लोग, इनका कहना है हम तंग हो गए हैं, आकर के कभी भी किसी की सिटकनी खड़खड़ा रहे हैं, लोग किसी का दरवाजा पीट रहे हैं और उनको पता शायद न हो, जान रहे हैं कि इस घर में भी धंधा होता होगा। ऐसा पूरे मामले को मैं उचित माध्यम तक संदर्भित करता हूं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से, बसुका गांव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में।